Hello students, this is Guruvinder Singh from AJVS International School Chika. Today I am going to explain you general goods related transaction of accountancy of class +1 commerce. इससे पहले हम जनरल के बहुत सारे कंसेप्ट कर चुके हैं. आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि जब गुड्स के रिलेटेड कोई स्पेशल ट्रांजैक्शन की जाती हैं, लेन देन की जाते हैं, तो उसको बुक्स के अंदर कैसे रिकॉर्ड करना है. नंबर 1 पे है ड्राइंग्स इन गुड्स. अब देखिए ड्राइंग्स क्या होता है. जब भी बिज़नेस का मालिक बिज़नेस से पैसा लेके जाता है हम उसको ड्राइंग्स बोलते हैं. लेकिन ड्राइंग्स उसको भी बोलेंगे जब बिज़नेस से वो पैसा नहीं गुड्स लेके जा रहा है. फॉर एग्ज़ाम्पल एक चीनी का व्यापारी है जो चीनी का व्यापार करता है, यानी कि जो शुगर है उसका व्यापार करता है. अब अगर वो जो व्यापार कर रहा है उसमें उसने कुछ सामान स्टॉक करके रखा था गोडाउन में और वो अपने घर के लिए कुछ चीनी ले गया. मान लो 50 किलो का एक जो पैक है वो अपने घर पे वो ले गया अपने पर्सनल यूज़ के लिए. तो क्या वो अभी पैसे लेके गया है? नहीं, वो गुड्स लेके गया है, जो गुड्स का वो बिजनेस कर रहा है. तो अब गुड्स इन ड्राइंग्स हैं, यानी कि जो गुड्स हैं वो एज अ ड्राइंग्स दी गई हैं. तो अभी आपने जर्नल एंट्री क्या करनी पड़ेगी उस केस में. आप देखिए हमेशा ही हम ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट करते हैं, तो ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट ही करेंगे. लेकिन टू कैश पेमेंट करने की बजाय वो क्या हो रहा है, परचेज़ हमारे से जा रहा है. जो गुड्स हैं परचेज़ हैं वो जा रहा है. किसको जा रहा है? बिजनेस के मालिक को एज अ ड्राइंग्स जा रहा है. तो टू परचेज़ कर देंगे इसको. ठीक है. दूसरा है गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी. आपने चैरिटी से गुड्स दे दी किसी को. जैसे मान लो वही व्यापारी है जो चीनी का व्यापार कर रहा है, शुगर का व्यापार कर रहा है. उसने कोई दान लेने के लिए आया, दान मांगने के लिए आया, उसने 4 किलो चीनी तोल के उसको दे दी एज अ डोनेशन, एज अ चैरिटी. तो चैरिटी आपका खर्चा है, ये तो आपको पता ही है. तो चैरिटी तो आप डेबिट करोगे ही करोगे. लेकिन चैरिटी की पेमेंट टू कैश करने की बजाय आपने क्या दे दिया, वहाँ पे गुड्स दे दिए हैं, चीनी दे दी है आपने उसको. तो शुगर नहीं लिखना, टू परचेज ही लिखना है इसको भी, क्योंकि आप गुड्स जो भी है, हो सकता है वो चीनी हो सकता है वो फर्नीचर का व्यापार कर रहा है, हो सकता है वो किसी अदर चीज़ का व्यापार कर रहा है. जिसका भी व्यापार कर रहा है उसको हम परचेजेस अकाउंट लिखते हैं और टू परचेजेस करके इसको भी लिख देना है. थर्ड है गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल. अब फ्री सैंपल क्यों बांटे जाते हैं? ताकि आपकी जो सेल है वो बढ़ जाए. अगर आप किसी को देख कह रहे हो कि भाई मैंने ये टूथपेस्ट बनाई है, आप ये टूथपेस्ट यूज़ करके देखो 1 महीना, आप क्यों उस टूथपेस्ट को बांट रहे हो, फ्री सैंपल क्यों दे रहे हो? ताकि वो दोबारा से आपके प्रोडक्ट को ख़रीदने लग जाए, उसकी क्वालिटी देख करके या उसका कुछ भी जो फ़ायदे हैं वो देख करके. तो इसीलिए आप अपनी सेल को बढ़ाना चाहते हो, तो उस फ्री सैंपल को, जो भी आप फ्री सैंपल देते हो, वो एडवर्टाइजमेंट का खर्चा माना जाता है. फ्री सैंपल ज़रूर आपने दिए, लेकिन उसके ऊपर एक्सपेंस तो हुआ है, उसको बनाने का खर्चा तो आया है ना. तो वो जो एक्सपेंस है फ्री सैंपल का एक्सपेंस, वो एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस कहा जाता है. एडवर्टाइजमेंट आपको पता ही होगा, अपनी सेल बढ़ाने के लिए, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में मशहूरी करना, है ना. तो एडवर्टाइजमेंट का खर्चा हुआ है, लेकिन एडवर्टाइजमेंट का खर्चा आपने कैश में नहीं पे किया. एडवर्टाइजमेंट का खर्चा एज ए एक्सपेंस डेबिट कर दोगे, लेकिन वो कैश में नहीं किया, आपने गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करके किया. यानी कि गुड्स जा रही हैं अब फिर से दोबारा से, तो इसको भी टू परचेजेस. अब अगर हो सकता है किसी टाइम पे लॉस ऑफ गुड्स, आपकी गुड्स का लॉस हो सकता है. कैसे? या तो वो थेफ्ट यानी कि चोरी हो जाएं, या फिर वो आग से जल जाएं. तो आग से जलने की वजह से या फिर चोरी होने की वजह से अगर आपकी गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, तो उसके केस के अंदर आपने एंट्री क्या करनी है. तो नंबर 1 पे अगर चोरी हुआ है तो लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट, ये आपका जो लॉस है ये डेबिट कर दोगे आप. अगर आपकी वो फायर से जल गई हैं गुड्स, तो लॉस बाय फायर अकाउंट. तो अगर वो चोरी हुई हैं तो लॉस बाय थेफ्ट, अगर वो आग से जल गई हैं तो लॉस बाय फायर. तो जो भी हुआ है उस अकाउंट को डेबिट. ये दोनों एक साथ भी हो सकते हैं या फिर दोनों में से कोई एक भी हो सकता है. तो जो अगर आग से जली हैं तो फायर को डेबिट कर दोगे, लॉस बाय फायर, और अगर वो चोरी हुई हैं तो लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट कर दोगे. लेकिन वो नुकसान किसका हुआ है? कैश का तो नहीं हुआ, किसका हुआ है? आपकी गुड्स का हुआ है. तो टू परचेजेस. ठीक है.
तो इस तरीके से आपने परचेजेस को क्रेडिट करके डिफरेंट केसेस के अंदर ड्राइंग्स, चैरिटी, एडवर्टाइजमेंट और लॉस बाय थेफ्ट या फिर लॉस बाय फायर को आपने किस तरीके से ट्रीट करना है वो अब मैंने आपको यहाँ पे बताया है। आगे आता है, अगर जो गुड्स आपकी फायर की वजह से जल गई या चोरी हो गई, अगर वो इंश्योर्ड हों। इंश्योर्ड क्या होता है, इंश्योरेंस क्या होता है, ये आपको एक बार बता देता हूँ। इंश्योरेंस क्या होता है कि अगर आप कोई बिज़नेस कर रहे हो या कोई भी काम कर रहे हो, जो काम में आपका रिस्क बना हुआ है, ठीक है, जहाँ भी कोई भी काम कर रहे हो जिसमें आपका रिस्क बना हुआ है, अब वो रिस्क आपको आगे काम करने में अड़चने डाल सकते हैं। जैसे कि आप कुछ सामान को पाकिस्तान एक्सपोर्ट करना चाहते हो, यानी कि पाकिस्तान भेजना चाहते हो अपने कुछ सामान को। आपको लगता है कि कहीं पे आपकी जो गुड्स हैं वो चोरी ना हो जाएं, लूट ना ली जाएं, या फिर उसमें कोई विस्फोट ना हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान का हालात कुछ ऐसे ही हैं। तो आपने क्या कर लिया, अपना जो रिस्क था, जो रिस्क आपको लग रहा था कि वो चोरी हो सकती हैं या फिर वो बॉम्ब फट सकता है या फिर कुछ भी हो सकता है, आपने अपना रिस्क किसी और बंदे को ट्रांसफ़र कर दिया। अब रिस्क को कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो, एक कंपनी है, जो कंपनी कहती है कि भाई अगर आप मेरे को इतने पैसे दे दो तो अगर आपका कोई लॉस हो जाए किसी पर्टिकुलर चीज़ का तो उसकी भरपाई मैं करूँगा। जैसे कि आपकी हेल्थ का इंश्योरेंस हो गया, ठीक है, आपने एक हेल्थ इंश्योरेंस करवा रखा है, आप एक फ़ी, एनुअल फ़ी या फिर मंथली फ़ी एक कंपनी को देते हो, और वो आपकी हेल्थ का जो रिस्क है वो अपने सर ले लेती है कि अगर बाई चांस कभी किसी को कुछ तबीयत डाउन हो जाए और वहाँ पे खर्चा करना पड़ जाए तो वो आप नहीं करोगे, वो कौन करेगा, वो कंपनी करेगी। तो इसको बोलते हैं इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस आप गुड्स का भी करवा सकते हो, किसी भी चीज़ का, ताकि वो अगर कल को डिस्ट्रॉय हो जाएं, चोरी हो जाएं या आग लग जाए उनको, तो उसकी भरपाई कौन करेगा, वो कंपनी करेगी जो आपसे इंश्योरेंस के नाम पे पैसा ले रही थी। तो अब अगर जो गुड्स जली हैं या चोरी हुई हैं, अगर उनके ऊपर इंश्योरेंस है तो क्या एंट्री करनी है। तो अब वो इंश्योरेंस का जो लॉस हुआ है आपका, वो लॉस आप नहीं झेलोगे। लॉस बाय थेफ्ट या फिर लॉस बाय फायर आप नहीं झेलोगे, तो आप उसको दोबारा से यहाँ पे क्रेडिट कर दोगे। जो आपने पहले अभी डेबिट किया था, आप उसको क्या कर दोगे, क्रेडिट, चाहे लॉस बाय थेफ्ट है चाहे लॉस बाय फायर है, क्रेडिट कर दोगे। डेबिट इसको करना है इंश्योरेंस कंपनी को। अब इंश्योरेंस कंपनी आपको वो पैसा दे देगी। तो इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट कर दिया टू लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फायर। अब यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी को आपने डेटर बना लिया कि फ्यूचर में वो आपको पैसा देगी जो अभी आपका आज लॉस हुआ। तो फ्यूचर में जब भी इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसा देगी तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी आप उल्टी एंट्री कर दोगे। बैंक में पैसा रिसीव हो जाएगा, टू इंश्योरेंस कंपनी जो आपने डेबिट किया था उसको क्रेडिट कर दोगे जब आपको पैसा रिसीव हो जाएगा। और अगर कंपनी कहती है कि अगर आपका 1000 रुपये का नुकसान हुआ है तो इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि मैं सिर्फ आपको 800 रुपये ही दूंगी, यानी कि 200 रुपये का आपका नुकसान हो गया, ठीक है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी आपको सिर्फ 800 रुपये ही दे रही है। तो जितने पैसे आ रहे हैं बैंक अकाउंट डेबिट, अगर पूरे पैसे नहीं देती तो उस केस में फिर ये एंट्री नहीं आएगी, फिर ये एंट्री आएगी अगर पूरे पैसे नहीं मिलते तो बैंक अकाउंट डेबिट 800 रुपये जो आपको मिल रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस, जो आपका लॉस हो गया कितने का, 200 रुपये का, इंश्योरेंस कंपनी ने कितने देने थे, 1000, तो फिर आपने ये एंट्री करनी है, 200 रुपये आपने अपने प्रॉफिट एंड लॉस में ऐड कर लेने हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं तो 20th हमारे पास इलिस्ट्रेशन है, उसको कर लेते हैं। प्रोप्राइटर विड्रॉ फॉर हिज पर्सनल यूज ईच ₹20,000 एंड गुड्स वर्थ ₹10,000। तो यहाँ पे प्रोप्राइटर यानी कि मालिक, उसने विड्रॉ किया है पर्सनल यूज़ के लिए, अपने खुद के खर्चे के लिए। कैश विड्रॉ किया, कितने का किया, 20,000 का, और गुड्स कितने की, 10,000 की। तो आपको पता है कि ड्राइंग्स अकाउंट को यहाँ पे डेबिट करना है, ड्राइंग्स डेबिट कर देंगे। टू कैश कितना जा रहा है, 20,000, और टू गुड्स कितने की जा रही हैं, तो गुड्स को नहीं लिखेंगे, टू परचेज लिखेंगे इसको। टू परचेज कितने की, 10,000 की। तो ये आपकी फर्स्ट एंट्री आ जाएगी। ड्राइंग्स डेबिट टू कैश टू परचेज 30, 20, 10।
आगे है गुड्स ₹50,000 वर गिवन अवे एज चैरिटी, जिसका सेल प्राइस था 60,000। अगर आप ये गुड्स को दान में ना देते, चैरिटी में ना देते, तो ये 50,000 वाली गुड्स कितने में बेच देते? 60,000 रुपये में। लेकिन आपने इसको एज 50,000 ही लेना है, तो आपकी नंबर 1 पे चैरिटी एक्सपेंस हो गया। आपका एक्सपेंस को क्या करते हो? डेबिट टू परचेजेस। मैंने आपको बताया था कि जब चैरिटी गुड्स के रूप में दी जाती है तो उसको टू परचेजेस ही लिखना है। तो कितना आ जाएगा? 50,000। ठीक है, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज 50,000। 60,000 इसलिए नहीं लेना क्योंकि वो आपने सेल नहीं किया, वो आपने परचेज ही किया है, और जितने का परचेज किया आपका नुकसान उतने का ही हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ गया गुड्स वर्थ ₹25,000। अब 25,000 की गुड्स क्या कर दी? फ्री सैंपल में दे दी। फ्री सैंपल क्या होते हैं? एडवर्टाइजमेंट। तो एडवर्टाइजमेंट का खर्चा है, एडवर्टाइजमेंट को डेबिट कर दोगे टू फिर से परचेज। ठीक है, क्योंकि गुड्स दे रहे हो। 25,000 तो एंट्री देख लीजिए, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट एक्सपेंस डेबिट टू परचेज 25,000। नेक्स्ट गुड्स वर्थ ₹50,000 एंड कैश ₹20,000 वर स्टोलन बाय द एम्प्लॉय। तो एक कर्मचारी ने, एक एम्प्लॉय ने आपका 50,000 रुपये की तो चीज़ें चुरा ली, गुड्स चुरा ली, और 20,000 रुपये की कैश चुरा ली। तो आपका टोटल नुकसान कितने का हो गया? 70,000 रुपये का। तो 70,000 रुपये का जो नुकसान हुआ है, नंबर 1 पे गुड्स क्या लिखते थे इसको? लॉस बाय। क्या ये फायर का लॉस है? नहीं। क्या ये थेफ्ट का लॉस है? बिल्कुल, चोरी हुए हैं तो थेफ्ट, लॉस बाय थेफ्ट। ये लॉस है तो लॉस को क्या करते हैं? डेबिट करते हैं टू। नंबर 1 पे तो एक हुआ है लॉस परचेज का, नंबर 1 पे एक लॉस हुआ है कैश का, तो दोनों को क्रेडिट कर दोगे, परचेज एंड कैश को। परचेज कितने की गई? 50 की। कैश कितने की गई? 20,000 की। टोटल लॉस कितने का हो गया? 70,000 रुपये का, चोरी होने की वजह से। तो इसकी एंट्री देख लीजिए, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज टू कैश 70,000, 50,000 और 20,000। सो अगर यहाँ पे जो लॉस हमारा हुआ है वो इंश्योर्ड हो तो उसकी एक देख लेते हैं एग्जांपल। गुड्स वर्थ ₹1,00,000 वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर। 1,00,000 रुपये की चीज़ें थी जो आपकी फायर की वजह से क्या गई? जल गई, डिस्ट्रॉय हो गई। गुड्स जो थी 1,00,000 रुपये की वो क्या हो गई? लॉस हो गया उनका 1,00,000 रुपये की गुड्स का। लेकिन क्या है? इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड एंड पेड क्लेम फॉर 60% अमाउंट। अब वो जो गुड्स थी वो उनके ऊपर इंश्योरेंस भी था, और वो इंश्योरेंस का 60% हिस्सा किसने दे दिया? कंपनी ने। अब कंपनी को 100% देना था, लेकिन क्या कंपनी 100% दे रही है? नहीं। कंपनी कितना दे रही है? 60% दे रही है। तो हमें 60% की ही एंट्री करनी पड़ेगी। तो नंबर 1 पे लॉस तो हो रहा है, लॉस बाय, क्या ये थेफ्ट का लॉस है? नहीं, थेफ्ट का तो ऊपर वाला था। अब ये है फायर, लॉस बाय फायर क्या हो जाएगा? डेबिट टू। किस चीज़ का लॉस है? परचेजेस का लॉस है। कितने का? 1,00,000 रुपीज़ का। ठीक है, पहली एंट्री आपकी ये आ जाएगी। दूसरी एंट्री आपकी होगी, उस लॉस को कौन झेलेगा? अब इंश्योरेंस कंपनी। लॉस बाय, इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट कर दोगे क्योंकि उसने आपको पैसे देने हैं। इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर। ठीक है, लॉस बाय फायर को आपने राइट ऑफ कर दिया कि वो आपका लॉस नहीं है, वो इंश्योरेंस कंपनी का लॉस है। तो इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसे देगी, 60% पैसे देगी। तो 60% पैसे देगी तो मतलब कितना? 1,00,000 का 60%, 60,000 रुपये आपको मिलेगा। तो कंपनी ने आपको 60,000 रुपये देने का वादा किया है, और अभी आपको पैसे रिसीव हो जाएंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी जो आपको पैसे देगी। कितने देगी वो? 60,000। और कोई एंट्री आपने नहीं करनी। प्रॉफिट एंड लॉस इसलिए नहीं आया क्योंकि हमने यहाँ पे सिर्फ लॉस बाय फायर को 60,000 ही राइट ऑफ किया है, क्योंकि पहले हमने 1,00,000 का लिया था। अब यहाँ पे देखिए आप,
तो लॉस बाय फायर हुआ आपका 1 लाख रुपए का टू परचेजेस। दूसरा है इंश्योरेंस कंपनी का है वो लॉस, तो 1 लाख रुपया, चाहे आप यहाँ पे 60,000 ले सकते हैं क्योंकि 60,000 पे देने का वादा कर रही है कंपनी आपको। तो अगर नहीं ले रहे 60,000, 1 लाख ही ले रहे हैं पूरे का पूरा लॉस, तो फिर यहाँ पे आपको बैंक में सिर्फ 60,000 मिलेंगे और प्रॉफिट लॉस में यहाँ पे आप 40,000 डाल सकते हो और इंश्योरेंस कंपनी को 1 लाख से ही क्रेडिट कर दो। ठीक है, तो ये सम था जिसके अंदर हमने डिफरेंट टाइप के गुड्स रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन थी उनको रिकॉर्ड किया था।